मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर्यन अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। वाह 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 1 है ना, कितना 1 ही 1 चल रहा है सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है अपना। इज 0 अ रैशनल नंबर, जस्टिफाई। यहाँ पे कह रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आप जो भी आंसर होगा यस और नो आपको जस्टिफाई करना है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4, है ना। अब आप कहेंगे हैं कब बताया था, अभी तो स्टार्ट हुआ। मतलब कि दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाइए इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको होल नंबर बताया था कि 0 से लेकर के इनफिनिटी तक के सारे नंबर होल नंबर होते हैं। अच्छा, मैंने आपको रेशनल नंबर भी बताया था। रेशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें P और Q हो आपका इंटीजर को, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था कि हर एक फ्रैक्शन क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बोलूँ 1 कि 1 क्या एक रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस, बिकॉज 1 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। मतलब कि जितने भी होल नंबर हैं आपकी वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। और जितने भी इंटीजर हैं, मतलब कि इंटीजर ही आप कह लीजिए, क्योंकि इंटीजर में सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर हैं सब क्या है आपके, हमारे रेशनल नंबर हैं। तो वहां पर इंटीजर में आपका 0 भी आता है और होल नंबर में भी आता है। मैंने होल नंबर लिख दिया, इंटीजर भी लिख लेते हैं। इंटीजर्स में इधर माइनस के नंबर रहेंगे, इधर 0 रहेगा, इधर प्लस के नंबर्स रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटीजर्स में 0 भी आता है ना। और हर एक इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो 0 भी आता है। और अगर मैं कहूँ कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, अगर आप इससे ना संतुष्ट हो तो मैं आपको बता करके भी दिखा देती हूँ कि 0 को हम 0.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, बट P तो हो सकता है 0, राइट। तो इसलिए उसका मतलब है कि हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 0 जो है वो हमारा रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0 एक इंटीजर भी है, ठीक है। और हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पर अपना जस्टिफिकेशन देंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर because it can be right in the form of P/Q, ठीक है। Yes, 0 is a rational number because it can be right in the form of P/Q. 0 एक रेशनल नंबर है, वो इसलिए क्योंकि 0 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो रेशनल नंबर हो गया। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ गया समझ में। इसमें कह रहा है आपसे रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। मतलब कि जितने भी रेशनल नंबर है उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, कैसे करेंगे इसको, लेट्स सी। सबसे पहले तो दोस्तों हम बनाएंगे एक लाइन, ठीक है। अभी तो ये लाइन है, नंबर लिख देंगे तो नंबर लाइन हो जाएगी, सिंपल। तो हम सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 5/7। अब इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको करने के लिए सबसे पहले हम किसी एक पॉइंट को मानेंगे 0। क्या मानेंगे, 0, एंड उसको नाम दे दिया हमने A। क्या नाम दे दिया, A नाम दे दिया। ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताई है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे हम किसी एक नंबर को क्या सपोज करेंगे, 1 सपोज करेंगे, और उसको हमने मान लिया B।
बट ऐसा कब करते हैं दोस्तों, जब हमारे पास क्या हो, लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो अगर ऐसी फ्रैक्शन होती है तो हम एक पॉइंट को 0 मानते हैं और एक पॉइंट को 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बीच में जो इतना बड़ा हमने स्पेस छोड़ा है, इसमें हम क्या करते हैं कि जितना इसका डिनोमिनेटर है उतनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 7 डिनोमिनेटर है तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एंड अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका एक हो जाए 1 से स्टार्ट होता है, हर एक पार्ट 1 से स्टार्ट होगा। नीचे का डिनोमिनेटर दोस्तों आपका सब में सेम रहेगा, जैसे कि 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ओ सॉरी मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, 6/7। आगे 1 क्यों आ गया, क्योंकि ये आगे 7/7 हो गया, तो ये कट करके 1 आ गया सीधे, राइट। तो यहाँ पे अब हमें चाहिए क्या था, 5/7, वो यहाँ पे है, तो हमने इसको नाम दे दिया लाइक C, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C represents 5/7, ओके। नाउ 2 में देखिए, ये हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, बट इसमें ट्विस्ट है कि ये क्या है, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, हम एक पॉइंट को 0 मानते हैं, क्योंकि 0 तो आपको मानना ही है, ठीक है, उसको मान लिया A। बट जो दूसरा पॉइंट है यानी कि B, उसको हम 1 नहीं मानते हैं, उसको हम जितना न्यूमरेटर होता है यानी कि जितना ऊपर वाला नंबर होता है उसको उतना मानते हैं। जैसे कि न्यूमरेटर 8 है तो हम इसको 8 मानेंगे, एंड ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास B, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जितना इसका डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो पहला इसका पार्ट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा 8/3, हियर इज C, ओके, वही रिप्रेजेंट करेगा आपका 8/3। तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, इसमें आप लिख सकते हैं C रिप्रेजेंट्स 8/3। आगे बढ़े हैं, थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाई हमने, क्या है, -23/6 है। तो मैंने अभी दोस्तों आपको सेकेंड पार्ट में बताया, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक पार्ट को मानते हैं 0 जो कि होता है A, और दूसरे पार्ट को हमेशा वही मानते हैं जो हमारा न्यूमरेटर होता है। जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर -23 है, देखिए हमने इस बार उस तरफ नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हमेशा राइट साइड 0 के पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं, और ये जो रैशनल नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड लिया -23। अब डिनोमिनेटर कितना है इसका, 6 है, यानी कि हम अब इस पार्ट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसमें से इसका जो एक पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता होगा, -23/6 को करता होगा। यानी कि अगर ये 0 है, ये -23 है, तो -23 का 6th पार्ट है ना, किसी 6th पार्ट जो है वो शो करता होगा। ये इसको आप नाम दे सकते हैं C, तो आप लिखिए C shows -23/6, ओके, 23/6। फोर्थ में देखिए क्या होगा दोस्तों, फोर्थ में है 1.3। सो यहाँ पर आप डेसिमल को कैसे करना है, नहीं, हमें इसको रेशनल नंबर बनाना होगा। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है दोस्तों कि अगर कभी भी डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो ऊपर जितने डिजिट पर पॉइंट होते हैं नीचे उतने 0 लगा देते हैं, राइट। तो क्या हो गया आपका 13/10 हो गया। तो मेन आपको इसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर इसमें न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, बिकॉज न्यूमरेटर इज 13, तो हम यहाँ पे लेंगे अपना 0, दैट इज A, एंड यहाँ पर लेंगे हम अपना 13, एंड डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर 10 पार्ट कहाँ बनेगा, एक काम करते हैं यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, हो गया। कभी कभी होता है दोस्तों, बट जब आप अपनी स्केल से, अपने रूलर से नाप करके बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हो गए। तो अब इसमें जो एक पार्ट होगा
किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1.3 को। किसको? 1.3 को। या फिर आप इसको 13/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको C लिख दिया तो C shows 1.3। तो अब ये हो गया फोर्थ। नाउ फिफ्थ में क्या होता है? फिफ्थ में नंबर 9 बनी आपकी। इसमें ये हमारा क्या हो गया? 0, दैट इज A। इसमें क्या है हमारे पास? ओ सॉरी, नेगेटिव है दोस्तों, मैंने तो देखा ही नहीं, इधर लेंगे, ठीक है। अब देखिए -2.4 है तो अपन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो -24.10 हो गया। यहाँ पे क्या मानेंगे? इसको -24 मानेंगे। ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? -24.10 हो जाएगा, दैट इज C। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं C shows, इसके नीचे आप लिखिएगा -2.4, ठीक है। क्या है दोस्तों इसमें? फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। अब यहाँ पर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर कभी भी हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता है दो रेशनल नंबर के बीच में तो उसका मेथड अलग होता है, और अगर एक से ज्यादा फाइंड करने होते हैं तो उसका मेथड अलग होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक फाइंड करना है तो एक फाइंड करने का मेथड इजी होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है। क्या होता है कि जिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है उनको आपने ऐड कर देना होगा, ठीक है। बुक में दोस्तों आपको दूसरे तरीके से दिया है पर वो ज्यादा लेंथी हो जाता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत फटाक से आपका आंसर आएगा, और अगर आप एग्जाम में भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों रेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, दैट इज 3/8 प्लस 2/5। अब देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे फिर ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, कैसे ऐड करते हैं कभी भी फ्रैक्शंस को, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल RN Glory पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 8 का 2 में करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 3 का 5 में करेंगे क्या आ जाएगा? 15 प्लस 8 का 2 में करेंगे क्या आ जाएगा? 16। देन उसके बाद पूरे का अपॉन, देन 8 का 5 में करेंगे यानी कि नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 40। तो यानी कि है ना सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे का नीचे किया, आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31/40। नाउ अब ये जो 31/40 है वही, अब इसमें हमें ये हमारा नहीं है, ये इन दो रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर नहीं है, अभी तो सिर्फ ऐड हुआ है। अभी हम इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। अभी हम इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिवाइड कैसे होगा? 31/40 है मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऐसे ही तो फ्रैक्शन का डिवाइड होता है, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 31/80। ओके, यही हमारा क्या है? आंसर है। यानी कि इन दो रेशनल नंबर के बीच में यही एक रेशनल नंबर आएगा, बिल्कुल बीच का इससे पता चलता है, राइट। देखिए दोस्तों है ना, ये दोनों रेशनल नंबर कितने छोटे छोटे हैं बट आया कितना बड़ा आंसर है ना, 31/80। ओके, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कितना बड़ा आ सकता है। अगर आप बुक के हिसाब से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, वो ज्यादा सिंपल होगा। अब 1.3 और 1.4 के बीच में फाइंड करना है, ये तो डेसिमल आ गया यार, पर नहीं, आपको इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है बिकॉज इट्स अ रेशनल नंबर, है ना। आपको नहीं देता ये, अगर ये रेशनल नंबर ना होते तो मैंने आपको बताया था इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव कर दूं तो ये अपॉन में 10 हो जाएगा, और इसका भी पॉइंट रिमूव कर दूं तो ये भी अपॉन में 10 हो जाएगा, राइट। बन गए भाई रेशनल नंबर। लो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 13/10 प्लस 14/10। तो क्या इसमें भी हमको ऐसा ही करना पड़ेगा? नहीं, जब डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के सेम होते हैं तो हमें सिर्फ ऊपर का ऊपर ऐड करना पड़ता है। वाह, चलो कुछ तो ठीक हुआ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा, नीचे वही रहेगा, यानी कि नीचे का भी ऐड कर दिया, है ना। कि नहीं नहीं उन्होंने बताया था नीचे का भी ऐड होता है, नहीं नीचे का नहीं होता है। 27/10 हो गया। अब डिवाइड बाय 2, तो 27/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नाउ 27/20। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या कि यहाँ पे आपको जब डेसिमल में दिया था तो आपको इसी को तो डेसिमल में निकालना पड़ेगा। सो चलिए डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, 1 टाइम्स जाएगा 20, इधर आ गया 7, डेसिमल लगाया 70। ओके, नाउ 3 टाइम्स में आ जाएगा 60,
हियर इज 10 एंड उसके बाद डेसिमल लगा है 0 आ जाएगा, 5 टाइम्स में पूरा कट गया। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो गया, 1.35 हो गया। चलिए लेट्स रिमूव दिस, फिर से इसको इसके पुराने रूप में लिख देते हैं, है ना। तो दोस्तों जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा है वैसा ही आपको आंसर भी देना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट करके दे दिया आंसर। चलिए करते हैं दोस्तों थर्ड वाला, जिसमें -1 एंड 1/2। इसमें क्या करना है, अगर आपके पास ये -1/1 आप इसको मान लेंगे तो क्या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपको इसे बस ऐड कर देना है। कैसे होगा वो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था -1 का 2 में करेंगे तो -2 आ गया। उसके बाद इसका करेंगे तो ये +1 आ जाएगा ना, कौन नीचे का नीचे करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि -1/2 आ गया। ओके, अब क्या करना है, डिवाइड बाय 2, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। इसके बाद फोर्थ में क्या है, -3/4 एंड -2/5। तो अब देखिए -3/4 है प्लस -2/5 है। सबसे पहले जब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा यानी कि -15 एंड प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस में आ जाएगा यानी कि 8 अपॉन इसका नीचे का नीचे करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इधर आ गया ऐड करने पर -23 और इधर आ गया 20। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -23 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -23/40 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए फिफ्थ से देखिए दोस्तों, 1/9 प्लस 2/9। आप देखिए इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, ओए हो मजा आ गया। तब देखिए 3/9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, उसके बाद 3/18 हो जाएगा। देन अब आप इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, राइट। 3 1 3 एंड 3 6 ओके 1/6 छोटा कर दिया 1/6 यानी कि 1/9 और 2/9 के बीच में 1/6 आएगा। ओके, क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3/5 एंड 7/8 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने, कितने 3, ओके 3। तो अब यहाँ पर कैसे फाइंड होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो उसके लिए अलग मेथड होता है, और अगर एक से ज्यादा फाइंड करना होता है तो उसके लिए अलग मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 फाइंड करना है यानी कि एक से ज्यादा है, तो उसके लिए आपके पास अलग मेथड होगा। क्या होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो 3/5 और 7/8। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर एक से ज्यादा पूछा है तो हम देखते हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम उसको करते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कैसे, नीचे डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, हम दोस्तों इनका एलसीएम लेते हैं। तो 3/5 आई फॉर 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40, तो इंटू 8 कर देंगे, इंटू 8 कर देंगे। तो बच्चों वाली चीजें हैं दोस्तों, हम लोग क्लास 7 से करते आ रहे हैं। 8 3 24 हो गया अपॉन 8 5 40 हो गया। अब यही सेम चीज हम 7/8 के साथ करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 40 बन जाएगा, नीचे जिससे किया उसी से ऊपर भी करेंगे, 35/40 हो गया। समझ आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा कि 24/40 और 35/40 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसके बीच में 3 रेशनल नंबर पॉसिबल हैं कि नहीं है। वो तो बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आप देखिए 25/40, 26/40, 27/40। वाह, इसके आगे भी और आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि 25/40, 26/40, 27/40, ठीक है भाई, हमने निकाल लिया। हाँ, ये हमारा आंसर हो गया, ये 3 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए। बट आगे आपसे एक चीज और कहा है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अच्छा, ये तो 3 आ गए,
अगर दोस्तों हम इनको करें तो इनके बीच में कितने फाइंड किए जा सकते हैं? वैसे तो इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं, बट ये हमने क्या किया है, ये हमने इसको बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं किया। हमने एक्सपेंड किया है? बिल्कुल एक्सपेंड नहीं किया है, बस इनका डिनोमिनेटर सेम करने में ही हमें इतना बड़ा फ्रैक्शन मिल गया और हमारे 3 आ गए। अगर हम इसको आगे भी ले जाते दोस्तों तो ये कहाँ तक आता? 28/40 तक आता, 29/40 आता, ठीक है, 30/40 आता, उसके बाद क्या आता? 31/40 आता, है ना, उसके बाद 32/40 भी आता, उसके बाद 33/40 भी आता, फिर 34/40 भी आता। हश। तो इसके दोस्तों इन 3 रेशनल नंबर्स के अलावा इसके बीच में इतने सारे रेशनल नंबर डिटरमाइन किए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं किया है, बस इनका डिनोमिनेटर इक्वल किया है, ठीक है। तो इसके अलावा इतने सारे रेशनल नंबर्स में डिटरमाइन हो सकते हैं, राइट, वही चीज आपसे पूछा है और इसलिए दोस्तों ये चीज आपको आंसर शीट में भी नहीं दी हुई है। क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो है क्या है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर दिया गया है आपको, गैप एक रेशनल नंबर का, दैट इज 4/7, ठीक है। अब हमें इसके बीच में कितने फाइंड करने हैं दोस्तों? 4 फाइंड करने हैं। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो दोस्तों डिनोमिनेटर तो हमारे सेम ही है, तो हम एक काम करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे जो है 21 बन जाएगा डिनोमिनेटर और ऊपर वाला नंबर भी बढ़ेगा। तो 7 × 3 क्या आ गया? 9/21। सिमिलरली 5/7 में करेंगे × 3 क्या आ जाएगा? 15/21। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे एक्सपेंड हो गए एंड अब अगर हम इसमें फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे, दैट इज 10/21, ओके, 11/21, ओके, 12/21, 13/21, एक बच गया अभी दोस्तों, दैट इज 14/21, पर हमें 4 ही चाहिए तो वो हमने लिख लिया, राइट। देखिए दोस्तों कभी कभी होता है कि इतने कम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता है। जब आपसे ज्यादा रेशनल नंबर पूछ देता है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ज्यादा रेशनल नंबर पूछता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 सॉल्व क्या करना था, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, बस बात खत्म हो गया, टाटा, फिनिश, बाय बाय। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें है दोस्तों फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करनी है। तो ये तो हम सबको पता है कि कुछ नहीं है तो हम इसमें अपॉन 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? अब इनको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 2 है 3 है, ठीक है। तो अगर हम एक काम करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई किस में कर लेते हैं? 8 में कर लेते हैं, इसका भी 8 में कर लेते हैं, तो ये 16 अपॉन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एंड अगर आपके पास 3/1 है, इसका भी मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत तो है नहीं। 24 अपॉन क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। वाओ, एग्जैक्टली दोस्तों इसमें 6 हमें मिल जाएंगे। वाह, कितनी अच्छी बात है दोस्तों। सो लेट्स सी, 17/8, ओके, 18/8, कितनी अच्छी बात है, हमें सारे मिल रहे हैं दोस्तों ऐसे ही। 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 5 हो गए, एक और है दैट इज 22/8। क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। मतलब कि दोस्तों ये जो 2 रेशनल नंबर है इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कि अगर हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तब क्या करते हैं, अगर इससे ज्यादा फाइंड करना होता है तब क्या करते हैं। तो उन दोनों के लिए जो मेथड होता है वो अलग होता है। तो हमें यहाँ पे एक से ज्यादा फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। तो इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले इक्वल करना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे करेंगे। इक्वल कैसे होता है? नीचे का एलसीएम लेकर के होता है। एलसीएम तो हम डायरेक्ट इन 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही आ जाएगा, 15 आ गया, ठीक है। तो 5 का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 15 बन जाए 3 में, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, यानी कि 9/15 आ गया। उसी तरीके से 2/3 है
3 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाएगा 5 में। नीचे किया है तो ऊपर भी उसी से करेंगे, ये नहीं नीचे किसी और नंबर से कर दिया ऊपर किसी और नंबर से कर दिया, अपॉन 15 आ गया। सो अब देखिए कि 9/15 और 10/15 के बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको अब एक्सपेंड करेंगे। सो देखिए एक्सपेंड कैसे होगा, हम एक काम कर सकते हैं, इस 10 में 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 27/30 एंड ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर तो 10 था दोस्तों, 10 नहीं था 15 था, मैंने 10 क्यों लिख रखा है, वही तो मैं भी हूँ। तो 15 3 45 लाइक दिस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब 10/15 है तो इसमें भी 3 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा 45। अब यहाँ पर देखिए कि इनके बीच में सिर्फ कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, हमें चाहिए कितने 5 चाहिए, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई अब हम 5 टाइम्स करते हैं, क्योंकि इतने में हमारा काम नहीं बनेगा। मैंने आपको कहा था जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर आप एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक ही बार में काम जो है वो बन जाएगा। तो आप 5 टाइम्स में कर सकते हैं हम, तो ये आ गया 45, इधर आ जाएगा 75, इधर भी आ जाएगा 75 एंड इधर आ जाएगा 50। ओके अब इसमें कितने हैं, बस 6 7 8 9 4 ही हैं। ओके मतलब इसमें भी काम नहीं बनेगा। ओके अब आगे ये काम करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। काम नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो तब से किए जा रहे हैं मल्टीप्लाई, एनीवेज करते हैं। 9 6 54, इसमें तो पक्का ही हो जाना है, एंड 15 6 कितना हो जाएगा, 15 6 90, इधर भी आ जाएगा 90 जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, एंड इधर कितना आ जाएगा 60। ओके इसके बीच में हम फाइंड कर सकते हैं, तो 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 से इसको काटेंगे 1 हो जाएगा, देन 5 1 5 बचा 3 5 6 हो गया। ओके अब इसको किससे काट सकते हैं हम 2 से काट सकते हैं दोस्तों आप, तो 2 2 4 एंड देन 2 8 इधर करेंगे तो 45 आ गया। अगर इधर आप करेंगे तो 3 से कट सकता है, 3 1 3 देन 3 9 इसके बाद इधर 3 3 देन 0। अब ये किससे हो सकता है, अब ये हो सकता है 2 से, 2 2 देन 2 9 उसके बाद 2 4 देन 5 टाइम्स। अब इसको अगर आप करेंगे देन 5 14, तो ये किसी से नहीं होगा, उसको ऐसे रहने देते हैं। तो 11/16 आ गया, 28/45 आ गया, 19/30 आ गया, 29/45 आ गया एंड हियर इज 59/90 आ गया। ठीक है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आप 16 रेशनल नंबर इंसर्ट करिए। इंसर्ट करिए का मतलब सीधे सीधे होता है कि फाइंड करिए, ठीक है, बीच में घुसाइए। तो मतलब क्या करना है, फाइंड ही करना है 2.1 एंड 2.2 के बीच में। ओ हो ये तो डेसिमल आ गया, पर ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अगर आप इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 21/10 हो जाएगा, ये चीज हमने बहुत पहले पढ़ रखी है, और ये हमारा 22/10 हो जाएगा ना। सी कि यहाँ पर एक भी नंबर बीच में हमें नहीं मिल रहे हैं, चाहिए कितने 16 चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इधर आप देख सकते हैं कि इनका क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्ट इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, क्योंकि बिना उसको देखे आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो इधर अगर आप देखेंगे तो इसमें 16 फाइंड करना है, मतलब समझ आ रहा है दोस्तों 16, तो हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनटू अगर आप 10 करेंगे दोनों में, इधर 210 हो जाएगा अपॉन इधर 100 हो जाएगा। एंड इसमें अगर देखेंगे दोस्तों 22/10 में, तो इधर 10, एक मिनट अगर आप करेंगे दोस्तों इधर 220 हो जाएगा और 210 और 210 के बीच में 16 तो नहीं आएंगे, तो
तो एक काम करते हैं, अपना 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस एक एक जीरो तो बढ़ जाएगा। सो 2200 अपॉन क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनके बीच में दोस्तों 16 रेशनल नंबर फाइंड करना यूं चुटकियों में हो जाएगा। तो 2101 यानी कि 2101 अपॉन 1000, देन 2102 अपॉन 1000, 2103 अपॉन 1000, 2104 अपॉन 1000, कुछ ऐसे। अब उसके बाद 2105 अपॉन 1000, उसके बाद 2106 अपॉन 1000, उसके बाद 2107 अपॉन 1000, 2108 अपॉन 1000। हो, इसको तो लिखते लिखते रात ना हो जाए दोस्तों, मुझे यही लग रहा है। 2109 अपॉन 1000, इसको लिखते लिखते रात पक्का हो जानी है। 2110, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हश, कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि जितना हम लिख रहे हैं उतना हो गया, यानी कि हमें 16 तक लिखना पड़ेगा। हाँ, 2114 upon 1000, 2115 upon 1000, 2116 upon 1000 हो गया। 16 हो गया, पर इसमें भी एक दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि जब आपसे क्वेश्चन डेसिमल पूछा है तो आप आंसर भाई उठ पटांग इस तरीके में क्यों देंगे? क्यों? वाई? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। कैसे? देखिए, नोटिस करिए आपने सारे नंबर्स में नीचे क्या है 1 के बाद 0 यानी कि 1000 है। तो अगर ऐसी केस होती है तो हम क्या करते हैं, बस नीचे जितने 0 है ऊपर उतने डेसिमल पर पॉइंट लगा दिया, हो गया हमारा भाई। हो गया, तो यही हमारा क्या है आंसर। क्या है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अच्छा, क्या बोल रहा है दोस्तों इसमें कि अब जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोल रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। वाई? इसलिए दोस्तों है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक होते हैं और होल नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक होते हैं, जिनमें 1 टू इंफिनिटी नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा ट्रू होगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर, जस्ट अपोजिट कर दिया है, हर एक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? जो कि है फॉल्स। ठीक है, मतलब कि अगर होगा कि आपका हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है तो ठीक है, बिल्कुल सही है, पर हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर क्या है? होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर में जो है माइनस के नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, और वो जो है वो होल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए फॉल्स होगा। ओके, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जी हाँ, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है, बिकॉज आप उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। जी हाँ, बिल्कुल। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर है? जी नहीं, ये फॉल्स होगा।
क्यों होगा? अगर मेरे पास 2/5 है, 2/5 एक रेशनल नंबर है, पर क्या एक इंटीजर है? नहीं है, इसलिए फॉल्स। ये सब तो दोस्तों मैं बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में हो जा रहा है। क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है? लेट्स सी। यहाँ पर क्या था कि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर कैसे होगा भाई? क्योंकि अगर आपके पास 2/5 है तो वो रेशनल नंबर है पर होल नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।